दोस्तों नमस्कार। आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई का शिकार हुए अखबार दैनिक भास्कर ने आज अपनी एक खबर में दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के 7 सामाजिक कार्यकर्ता भी इजरायल की कंपनी और उसके पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए की जाने वाली जासूसी का शिकार हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई है उनमें छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया, प्रसिद्ध अधिवक्ता शालिनी घेरा, बस्तर की आदिवासी राजनीतिक नेत्री सोनी सोरी, छत्तीसगढ़ पीयूसीएल के अध्यक्ष डिगरी चौहान, बीबीसी में पत्रकार रहे सुभ्रांशु चौधरी और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में प्रताड़ना का शिकार हुए लिंगाराम कोडपी शामिल हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिन साथियों का नाम आए हैं वो पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश के अंदर आदिवासी मजदूर किसानों दलितों के अधिकारों को लेकर, उनके जीवन जीने के अधिकारों को लेकर, संवैधानिक मानवाधिकारों के संघर्षों में जुड़े हुए हैं और लगातार लोकतांत्रिक तरीके से वो इन संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। और इन साथियों की सर्विलांस करना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि वर्तमान जो सत्ता है वो असहमति को, आलोचना को और विरोध को स्वीकार नहीं करना चाहता। वैसे तो छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब राज्य के कई नामचीन पत्रकारों, अफसरों और नेताओं के फोन टेप हुआ करते थे। फोन टेपिंग के जरिए जासूसी का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। तब विपक्ष में कांग्रेस थी और कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में संविदा में पदस्थ एक अफसर और पुलिस विभाग के कुछ अफसर फोन टेपिंग की कार्रवाई में लिप्त रहते थे। भारत में इन दिनों जासूसी के मामले के लिए इजराइल के जिस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए 2017 में राज्य की डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने भी प्रयास किए थे। कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर के यहाँ प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसकी कीमत अत्यधिक होने के कारण ये सौदा पटा नहीं था। कंपनी के अधिकारियों ने इसके लिए 60 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो कि राज्य के बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो जासूसी करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और ये 2017 से चला आ रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और इससे संबंधित तमाम खबरें नवंबर 2019 के द संडे गार्जियन अखबार ने तथ्यों के साथ प्रकाशित की है। इधर आज के अखबार में जो खबर छपी है उसमें यह साफ कहा गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की पूरी कार्रवाई तब प्रारंभ हुई जब राज्य में डॉक्टर रमन सिंह यानी भाजपा की सरकार थी। लेकिन जब सरकार बदली तो मामले से जुड़े इसके सारे दस्तावेज जला दिए गए। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के बहुत से हास्यास्पद कारनामे सामने आ रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड सामने आने के बाद सोशल मीडिया में उन्हें जासूस सरकार और डरी हुई सरकार की संज्ञा से भी नवाजा जा रहा है। लोग जासूसी के तौर तरीके को लेकर भी मीम बना रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये कैसी जासूसी है कि जासूस को पता है कि वो जासूसी कर रहा है, लेकिन जिसकी जासूसी हो रही है उसे भी पता है कि उसके पीछे कौन लगा है। पहले से ही मुझे पता था कि मेरा नाम मतलब आपका भी जासूसी में आपका फोन को टेप हो रहा है, मतलब वो कर रहे हैं तो। लेकिन उसमें मैं ये इस बात से यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ये सोचती रही। फिर मेरे कुछ लोगों ने, साथियों ने फिर बताया नहीं, आपका फ़ोन का भी इस तरह से किया जा रहा है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपका अपना फ़ोन का पूरा चेकिंग करवाने, जाँच करने के लिए देंगे और आप इस बात से सहमति देंगे? तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि हम तो खुला किताब की लड़ाई लड़ते हैं, इससे मेरे को क्या दिक्कत है। आप लोग मेरे फ़ोन का जो इतना अच्छी मदद की बात कर रहे हो तो मैं तैयार हूँ, और मेरे जांच के लिए मेरे फ़ोन को मतलब वो कर लीजिए। और जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगा, जो जो चीज़ें ने उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सारी चीज़ों को दिया। उसके बाद फिर वापस मुझे बताया गया है कि हाँ, आपका भी हो चुका है उसमें। छत्तीसगढ़ में मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे पीयूसीएल के अध्यक्ष डिगरी चौहान और पत्रकार सुभ्रांशु चौधरी को भी इस बात की भनक पहले से ही लग गई थी कि उनका फोन सुना जा रहा है। आइए सुनते हैं दोनों को। ये जो पेगासस स्नूपिंग का मामला है, इस संबंध में मैं 2019 को ही मुझे जानकारी मिला। सिटीजन लैब और व्हाट्सएप कंपनी ने मुझे इस संबंध में जानकारी दी, और ईमेल हैकिंग जो साइबर अटैक को, उसके संबंध में भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो असल में सवाल ये है कि जो सरकार है वो अगर अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस तरह की जासूसी करे, इस तरह का साइबर विपन्स का इस्तेमाल करे, तो
फिर उस जासूसी से बचने का कोई उपाय नहीं है। तब भी मुझे साथियों ने ये सलाह दिया था कि मैं फ़ोन बदल दूं, डिवाइस बदल दूं और थोड़ा सा एहतियातन बरतूं। लेकिन मेरा कहना ये है कि चूंकि हम जो काम करते हैं एक लोकतांत्रिक परिवेश में करते हैं, संवैधानिक हितों के लिए काम करते हैं, जो सीमांत समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हमको छुपाने की जरूरत है। हम लोग बस्तर में शांति के लिए काम करते हैं, तो दोनों पक्ष हम पर नजर रखेंगे, ये जायज सी बात है। और माओवादी भी हमारे यहाँ जासूस भेजते हैं और सरकार जो है उनके पास पैसा बहुत है, तो पेगासस पे हम पर नजर रखती है। यही आशा है सरकार से कि वो नजर रखें, पर कानूनी रूप से अगर नजर रखेंगे। जब कानून बनाने वाला ही कानून नहीं मानेगा तो कैसी हम दुनिया बनाने चाहते हैं, ये एक प्रश्न है।